नमस्कार, पुण्य श्लोक लेवल शो में आज हमने देखा कि देव विलायक मालेराव होलकर को उसने जो गलत किया है उसे बता रही होती है, समझा रही होती है और साथ में जब लगता है कि वो यूँ नहीं मानने वाला है तो छड़ी का प्रयोग भी करना चाहती है। मगर क्योंकि प्यारी मुक्ताबाई कहती है कि उसके भाई पर यदि देवी अहिल्या वार करेंगी तो उसके भाई के हाथ जख्मी हो सकते हैं और फिर उसका भाई यानी मालेराव होलकर मुक्ताबाई का हाथ कैसे पकड़ेगा। अब देवी अहिल्या की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है और वो आई जो अपने बच्चे पर बल प्रयोग करके उसे सुधारना चाहती है, छड़ी को एक तरफ करती है और मालेराव को समझाना चाहती है। मगर मालेराव होलकर कहाँ मानने वाला था, वो देविलिया की छड़ी हाथ से लेकर के फेंक देता है और भागना चाहता है। फिर देविलिया रोकना चाहती है, पीछे से दौड़ती है, तभी सामने कौन खड़ी होती है, उसकी दादी खड़ी होती है। सोचता है दादी माँ तो कहाँ मुझे कुछ कहेगी, देवी अहिल्या को ही डांटेगी। और फिर वो कहती है कि माफ़ी मांगो अपनी आई से। और मालेराव कहता है कि गलती तो आई ने की है, वो मुझे मारना चाहती थी छड़ी से, माफ़ी तो उससे मंगवाई है, मुझसे नहीं। फिर गौतमबाई सरकार वो कर देती है जो उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था, खंडेराव के साथ में भी और मालेराव के साथ में भी। अब वो थप्पड़ लगाती है ज़ोरदार और गिरता है जा कर के मालेराव। फिर वहाँ से उठता है और भाग जाता है। अब देवी अहिल्या और ज़्यादा रोती है। फिर गौतमबाई साहब समझाती है कि अपने आप को दृढ़ करना होगा, यदि अच्छा भविष्य चाहते हैं तो फिर धैर्य शक्ति भी रखनी ही होगी और इसे सुधारने के लिए हर संभव कार्य करना ही होगा। मन को कठोर करो अहिल्या और डटी रहो। फिर दिखाते हैं गौतमबाई साहब और रकमाबाई होती हैं, वो बात कर रही होती हैं। महल में दिए लगाने हैं, कहाँ लगाने और क्यों लगाने हैं ये भी बताती है। अब मालेराव होलकर जो थप्पड़ खा के गया था, झूले बैठा होता है, गुमसुम होता है। मुक्ताबाई आती है और भाई को कुछ गुदगुदाना चाहती है कि हंसे खेले बोले, मगर देखती है कि भाई को तो भूख लगी है। वो कहती है तुम गुस्सा नहीं हो, नाराज़ नहीं हो, तुम्हें तो भूख लगी है। फिर वो वहाँ से दौड़ जाता है और पहुँच जाता है अपनी दादी के पास में, जो रकमाबाई के साथ में होती हैं। मगर वो उसे अनदेखा करती हैं, गले लगता है, दादी माँ करता है, मगर वो उससे बात नहीं करती। वो कहती हैं कि बोलो मुझसे। मालेराव कहते हैं बोलो मुझसे, आप बोलती क्यों नहीं, आप आई जैसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। फिर वो कहती हैं कि देखो ये सारे जो भी द्वार पे आए ना, एक तो दिए लगाने हैं क्योंकि अंधेरे को दूर करना है, प्रकाश फैलाना है। साथ में कोई भी द्वार पे आए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और एक बात और ध्यान से, कोई भी साधु संत यदि आए तो उसे बड़े ही अच्छे तरीके से भोजन करवाना है, दान दक्षिणा देनी है, क्योंकि उनका आशीर्वाद बना रहना चाहिए, उनसे बढ़कर के कुछ नहीं होता। अब वो समझाना चाहती है मालेराव को कि उसने क्या गलती की है, साथ में ये भी कि उसकी गलती इतनी बड़ी है कि सब लोगों को उससे नाराज़ होना ही चाहिए। फिर वो कहता है मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। मगर गौतमबाई साहब नज़रअंदाज करती हैं। फिर भी रकमाबाई कहती है कि बच्चा है, वो भी बनाता है कि चाची चाची, मगर गौतमबाई साहब मना कर देती हैं। ठीक है, वहाँ से बेचारा चला जाता है। फिर क्या होता है, फिर दिखाते हैं तुकोजी और देवी अहिल्या बात कर रहे होते हैं, जो मालेराव को थप्पड़ लगने के तुरंत बाद वहाँ पर पहुँचे थे तुकोजी और देवी अहिल्या को कि तुकोजी आप बात करें, ये कह करके कि जा ही रही हूँ। वहाँ से गौतमबाई साहब चली गई थी और दोनों बात कर रहे थे। सबसे पहले देवी अहिल्या देखती है तुकोजी की हालत, उन्हें पानी देती है, वो पानी पीते हैं और फिर बताते हैं कि जब वो रतलाम में गए तो उन्होंने क्या देखा, रास्ता बंद देखा, रास्ता हटाना चाहा, खोलना चाहा तो हथियार बंद सैनिक आ गए और ना जाने कौन थे, मगर रोकना चाहते थे, वो भी तलवार निकाल लेते हैं। तुकोजी भी लड़ना चाहते हैं, मगर तब एक आता है और उसे देख करके बाकी सब लोग हट जाते हैं। फिर तुकोजी कहते हैं अच्छा यही तुम्हारा सरदार है। वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं, हमारे पास आदेश है खंडेराव होलकर के, छोटे सूबेदार जी के, कि कोई भी यहाँ पर बिना उनके अनुमति पत्र के नहीं आ सकता। सख्त निर्देश दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दलबंधक का काम चल रहा है और कोई भी हो। वो कहते तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। वो तुकोजी को बोलते हैं कि तुम कोई भी हो, हम जानना ही नहीं चाहते, बस यदि लिखित में आदेश हैं खंडेराव जी के तो आ जाइए, वरना यहाँ से चले जाइए, अब कोई भी हो। अब तुकोजी सारी बातें बताते हैं, हरकुबाई भी होती हैं साथ में, वो भी सुनती हैं। फिर योजना बनती है कि ठीक है, हम लोग हस्ताक्षर ले आएंगे, लिखित में आदेश ले आएंगे। पहुँच जाती हैं देवी अहिल्या तुकोजी को साथ में लेकर के युवराज खंडेराव के पास में, और गुनोजी भी साथ में होते हैं। फिर देवी अहिल्या कहती हैं कि कुछ बात करनी थी आपसे रतलाम के बारे में। कहते जो भी है बताओ, यहीं बताओ। वो कहते हैं ठीक है। फिर गुन्नू जी बोलते हैं देखो वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है ही नहीं, मेरे पास लिखित में सारी जानकारी है, ये देखो। जानकारी दिखाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर हमारे जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो जाँच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, अच्छे तरीके से, बारीकी से, बड़े अच्छे से काम हो रहा है, चिंता वाली कोई बात है ही नहीं खंडेराव। फिर देवी कहती है ठीक है, आपके उच्च अधिकारी यदि अच्छे से काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, तो फिर उच्चतम अधिकारियों को रोका क्यों जा रहा है। अब वो कहते हैं गुरु जी कि ठीक है, ये सब आदेश हैं खंडेराव के, लिखित में आदेश हैं, इसलिए ये देखो इन्होंने आदेश दिए थे। बोलो खंडेराव तुम बोलते क्यों नहीं।
अब खंडेराव बोले उससे पहले गुरु जी ही बोलते हैं कि वहाँ पर क्यों, देखो यहाँ पर महल में भी हमला हो गया था, तो ना जाने कौन लोग दुश्मन कहाँ घुस जाए, और इतनी बड़ी परियोजना है रतलाम में जलबंधक की, तो तीनों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ इलाका है, फिर हमें बड़ी सावधानी बरतनी ही थी, इसलिए वहाँ पर कोई भी इंसान बाहर का ना जाए, क्योंकि ना जाने भेष बदल करके कोई भी आ सकता है और कोई दुश्मन भी हो सकता है, इसलिए बाहर से आने वालों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और ये आदेश खंडेराव के ही हैं। फिर देवलिया कहती है लेकिन हमारे अधिकारियों को भी रोकेंगे, कहीं बिल्कुल रोका जाएगा। फिर वो कहते हैं अहिल्या तुम्हारे भी काम के बीच में क्यों टांग अड़ाती हो, तुम कहती हो कि तुम्हें दरबार से दूर रहना है, मगर फिर जब मौका मिलता है तुम दरबार के कामों में खींची चली आती हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। फिर खंडेराव होलकर सख्त आदेश देते हैं, वो कहते हैं तो जी आप जो सीमा है ना उसकी रतलाम की, वहाँ सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, चाहे कोई भी इंसान हो उसे अंदर दाखिल नहीं होने देना है, सुरक्षा बहुत कड़ी कर दीजिए, हमारे आदेश है, और जल्द से जल्द उस परियोजना को पूरा भी करवाइए। वो कहते हैं जी युवराज, जैसा खंडेराव जी आप चाहते हैं वैसा ही होगा और वैसा ही हो भी रहा है। और जब गुरु जी ने कहा कि आप संदेह कर रही हैं खंडेराव जी की योजना पर, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये छोटे सूबेदार जी हैं और मेरे धर्म के खिलाफ है, अवहेलना है धर्म की यदि मैं इन पर संदेह करती हूँ तो। फिर खंडेराव और गुस्सा हो गए थे, कहते हैं फिर आखिर तुम चाहती क्या हो, क्यों पड़ताल करती रहती हो, क्यों हमारे काम के बीच में आती रहती हो। ये सारी बातें कह करके खंडेराव वहाँ से चले जाते हैं और गुरु जी भी मुस्कुराते हैं। और फिर देवी अहिल्या कहती है कि अब हमें कुछ करना ही होगा, इंसानों पर प्रतिबंध लगाया गया है, उन्हें आने से रोका गया है रतलाम में, मगर भगवान को नहीं। अब देवी अहिल्या योजना बनाती है, दबे पाँव यानी कि भगवान शिव का सहारा लेती हैं, वहाँ अंदर जाना चाहती हैं मगर रोक दिया जाता है। अंदर जा पाएंगी नहीं जा पाएंगी, ये हम आने वाले एपिसोड में ही सोमवार को देखेंगे।